उचाना हलके में चौटाला परिवार ने जितने भी चुनाव जीते हैं उनमें सबसे ज़्यादा योगदान किसी बेल्ट का रहा है तो वो छात्र और खटखड़ बेल्ट का रहा है। खटखड़ बेल्ट और छात्र बेल्ट हमेशा चौटाला परिवार की सबसे खास रही है, यहाँ सबसे मजबूत पकड़ रही है और इस बेल्ट ने हमेशा चौटाला परिवार को बड़ी लीड देने का काम किया। बेशक से 2024 में ये बेल्ट भी अब टूट गई है, लेकिन 2029 के लिए अभय सिंह चौटाला को अपने पिता की इस खास बेल्ट की याद आ गई है और इसलिए 11 अगस्त से वो खटखड़ बेल्ट से एक बड़ा आगाज करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे अभय सिंह चौटाला की नई प्लानिंग की, खटखड़ बेल्ट में बड़ी जनसभा की और उचाना हलके के लिए खास टारगेट की। अभय सिंह चौटाला 9 अगस्त से मेवात रैली के लिए पूरे हरियाणा का दौरा शुरू करने जा रहे हैं और इस कड़ी में 11 अगस्त को उनकी एक बेहद खास मीटिंग उचाना हलके में होगी। उचाना हलके की ये वर्कर मीटिंग इसलिए बेहद खास है क्योंकि ये उस गांव में हो रही है जहां से ओम प्रकाश चौटाला को हमेशा बड़ा जन समर्थन मिलता रहा है और ये बेल्ट हमेशा चौटाला परिवार का गढ़ रही है। हम बात करें खटखड़ बेल्ट की। खटखड़ बेल्ट के खटखड़ गांव में अभय चौटाला 11 अगस्त की शाम को एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। इस जनसभा के अंदर उचाना हलके के इनेलो के वर्कर और नेता शामिल होंगे। साथ ही खटखड़ बेल्ट की आम जनता भी इसमें बड़ी भागीदारी करने का काम करेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर खटखड़ बेल्ट में ही अभय चौटाला ये जनसभा और वर्कर मीटिंग करने क्यों जा रहे हैं। जाहिर सी बात है 2029 के लिए अभय सिंह चौटाला एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वो सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने उचाना हलके के ऊपर भी खास फोकस कर लिया है और उचाना हलके में अपनी पार्टी का डंका बजाने के लिए उनको उस बेल्ट की याद आई है जो उनके परिवार के साथ हमेशा मजबूती से खड़ी रही है। पहले वो खटखड़ बेल्ट को साधने का काम करेंगे और उसके बाद छात्र गांव में भी वो कुछ समय के बाद बड़ा प्रोग्राम करेंगे। खटखड़ बेल्ट इसलिए बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बेल्ट से जो मैसेज आएगा वो उचाना की सियासत को बदलने का काम करेगा और उचाना का मैसेज पूरे बांगर की बेल्ट में बड़ा असर डालने का काम करेगा। अभय सिंह चौटाला के नंबर 2 सिपाही सालार यानी रामपाल माजरा ने इस मीटिंग को लेकर खटखड़ गांव के तमाम साथियों के साथ मीटिंग करके प्लानिंग को अमली जामा पहना दिया है। रामपाल माजरा ने अपने खटखड़ गोद के सभी साथियों और भाईचारे को इस जनसभा को बड़ी कामयाबी देने के लिए रिक्वेस्ट भी कर दी है और उनको खटखड़ गांव की बेल्ट में बड़ा आश्वासन मिला है और भाईचारा उनका साथ निभाने को तैयार हो गया है। अगर खटखड़ बेल्ट में बड़ा शक्ति प्रदर्शन इनेलो 11 अगस्त को करती है तो फिर अभय सिंह चौटाला के लिए वहां से एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज निकलेगा जो इनेलो को बड़ा फायदा देने का काम करेगा, उसका मोरल अप करने का काम करेगा और इनेलो के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगा। यानी अभय सिंह चौटाला उस परफेक्ट बेल्ट पर पहुंच गए हैं जहां से बांगर की सियासत का सबसे अलग मैसेज निकलता है। अगर खटखड़ बेल्ट और छात्र बेल्ट अभय सिंह चौटाला के साथ में खड़ी हो गई तो 2029 में उचाना हलके में एक नया ही मुकाबला देखने को मिलेगा और उस मुकाबले में इनेलो भी जीत की दावेदारी होगी। अब देखने की बात यही है कि 11 अगस्त को खटखड़ गांव में अभय सिंह चौटाला को कितना जन समर्थन मिलता है और उस दिन खटखड़ में कितनी बड़ी जनसभा होती है। खटखड़ गांव में होने वाली इस जनसभा की एक्सक्लूसिव जानकारी हासिल करने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 11 अगस्त को खटखड़ बेल्ट की खटखड़ गांव की इस जनसभा की इम्पैक्ट स्टोरी को भी जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जरूर जुड़िएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।